Hello friends, welcome to my YouTube channel Chem Catalysis. Our today's topic is conductometric titration. Okay, conductometric titration में क्या होता है कि जैसे हमने कंडक्टेंस नोट करनी है, कंडक्टोमेट्रिक मीन्स कंडक्टेंस नोट करनी है. ओके, टाइट्रेशन मीन्स हम क्या करते हैं, फ्लास्क में नीचे क्या लेते हैं, सपोज हम बीकर ले रहे हैं. ओके, बीकर में हमने एक नीचे सोल्यूशन लिया हुआ है. ओके, और हमने क्या लिया हुआ है, एक ब्यूरेट ली हुई है. ओके, सो ये जो होता है ना, बीकर में सोल्यूशन होता है, इसको हम बोलते हैं टाइट्रेट. ओके, जो हम ब्यूरेट में लेते हैं सोल्यूशन उसको बोलते हैं टाइट्रेंट. ओके, हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, टाइट्रेशन करते करते हम कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं. ओके, तो हमने देखना है कि मतलब हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, वीक बेस लेंगे, सारी तरह की पॉसिबिलिटीज़ लेंगे, तो हमारे पास कंडक्टेंस कैसे वेरी होती है जैसे जैसे हम टाइट्रेंट की एडिशन कर रहे हैं. ओके, सो सबसे पहले हम ले रहे हैं, यस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होगा, जो हम कंडक्टेंस होगी वो डिपेंड किस चीज़ पे करेगी. जैसे हमने नीचे कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है. ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, अगर हम ऊपर से डाल रहे हैं और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी. ओके, जैसे जैसे हम एडिशन कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में चेंज हो रहा है. ओके, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई स्मॉल आयन है, ओके, जस्ट सपोज H पॉजिटिव आयन है, वो हैवियर आयन से रिप्लेस हो रहा है, सपोज Na पॉजिटिव से रिप्लेस हो रहा है. ओके, तो भी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, डिक्रीज. इफ द स्मॉल आयन इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द लार्जर आयन देन ऑल्सो द कंडक्टेंस डिक्रीजेस. ओके, सो हम फर्स्ट केस देखने हैं. जब भी आपने टाइट्रेशन लिखना है ना कि किसके साथ कर रहे हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं टाइट्रेट. ओके, फिर हम लिखते हैं वर्सेस टाइट्रेट वर्सेस टाइट्रेंट. ओके, जो भी आप बीकर में ले रहे हो वो पहले आएगा, जो भी आप ब्यूरेट में ले रहे हो वो बाद में आएगा. ओके, टाइट्रेट वर्सेस टाइट्रेंट. सबसे पहले हम देख रहे हैं, फर्स्ट केस है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, अब इसमें देखो स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है हमने टाइट्रेट, क्योंकि ये वर्सेस से पहले टाइट्रेट लेना है स्ट्रॉन्ग एसिड. सपोज हम HCl ले रहे हैं. ओके, HCl वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लें, NaOH. ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस. अब देखो आपने 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं. सबसे पहले क्या होगा, बिफोर टाइट्रेशन. अभी हमने टाइट्रेशन स्टार्ट ही नहीं की, बिफोर टाइट्रेशन. ओके, बिफोर टाइट्रेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में BT लिखूंगी. ओके, बिफोर टाइट्रेशन क्या होगा, हमारे पास अकेला HCl ही होगा. ओके, अकेला HCl होगा बिफोर टाइट्रेशन. HCl किस में टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. ओके, अब देखो क्या है, बिफोर आफ्टर हम क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग टाइट्रेशन. अब हमने क्या है, अपनी ब्यूरेट में से जो टाइट्रेंट है उसको ऐड करना स्टार्ट कर दिया. ओके, ड्यूरिंग टाइट्रेशन क्या होगा कि जैसे जैसे हम NaOH ऐड कर रहे हैं, HCl प्लस NaOH. ओके, HCl प्लस NaOH किस में चेंज हो जाएगा, यस, HCl प्लस NaOH किस में चेंज हो जाएगा, NaCl प्लस वाटर. मीन्स हमारे पास जहाँ पे क्या था, H पॉजिटिव आयंस थे, H पॉजिटिव आयंस किससे रिप्लेस हो गई, Na पॉजिटिव आयंस से. ओके, Cl नेगेटिव तो है ही हमारे पास. सो जैसे जैसे हम टाइट्रेशन करी जा रहे हैं, ड्यूरिंग टाइट्रेशन क्या हो रहा है, जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो Na पॉजिटिव में चेंज हो रहे हैं. सो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज. ओके, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, टाइट्रेशन करी जा रहे हैं. हमने क्या किया, HCl प्लस NaOH. हमने क्या किया कि जो NaOH है वो हम अब एक्सेस में डाल रहे हैं. ओके, एक्सेस में डाल रहे हैं तो क्या होगा, HCl तो जितना है उतना न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बाद में हम NaOH ऐड करी जा रहे हैं, वो अकेला NaOH ही बचा रह जाएगा. ओके, सो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस होंगे वो रह जाएंगे एक्सेस में. ओके, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस होंगे वो रह जाएंगे. ओके, सो इससे फिर क्या हो जाएगी, हमारी कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट. है ये. न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या होता है, यस, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या होता है कि हम टाइट्रेशन कर रहे हैं,
एक टाइम पे आके क्या होता है कि हमारा जो ग्राफ है वो अपना साइन चेंज कर लेता है। जैसे पहले कंडक्टेंस क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, फिर कंडक्टेंस ने इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इधर है हमारे पास कंडक्टेंस, ओके, एंड इधर हम ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, ओके। सो अब देखो, पहले तो क्या थी, कंडक्टेंस मैक्सिमम थी बिकॉज HCl था, स्ट्रॉन्ग था, ओके, मैक्सिमम कंडक्टेंस थी हमारे पास। फिर क्या हो रहा है, H पॉजिटिव Na पॉजिटिव से रिप्लेस हो रहा है, कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है, ओके। फिर एक टाइम पे आके क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद कंडक्टेंस दोबारा से इंक्रीज होने लगती है, ओके। सो ये हमारे पास क्या बन गया, ग्राफ। ये ग्राफ किसका बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, ओके। सो ये केस था हमारे पास HCl वर्सेस NaOH। ये जो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि जो H पॉजिटिव आइंस हैं रिप्लेस्ड बाय H पॉजिटिव आइंस रिप्लेस्ड बाय Na पॉजिटिव आइंस, ओके। ये इंक्रीज क्यों हो रही है, इंक्रीज क्यों हो रही है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस, ओके। सो ये अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, ये था स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम कर रहे हैं, ये हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट केस ले रहे हैं हम, टाइट्रेंट है ना वो स्ट्रॉन्ग ही रखेंगे, ओके, टाइट्रेंट स्ट्रॉन्ग रखेंगे, हम टाइट्रेट को चेंज कर रहे हैं, ओके। सो अब हम देख रहे हैं, ये था स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो, हमने स्ट्रॉन्ग बेस लेना है टाइट्रेट, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है टाइट्रेंट, ओके। बेस NaOH ले लेते हैं हम, ओके, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, HCl, ओके। अब देखो, बिफोर टाइट्रेशन तो हमारे पास अकेला NaOH है, वो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में टूट रहा है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ओके। अब देखो ड्यूरिंग टाइट्रेशन क्या होगा, जो NaOH है उसमें हम HCl डाल रहे हैं तो क्या बन रहा है, NaCl प्लस वाटर, ओके। मीन्स जो हमारे पास OH नेगेटिव आइंस है, यहाँ पे OH नेगेटिव किस में चेंज हो रहे हैं, Cl नेगेटिव, ओके। OH नेगेटिव इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय Cl नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या है, स्मॉलर है देन Cl नेगेटिव, ओके। सो हमारे पास कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज। अब आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या होगा, धीरे धीरे कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, एक टाइम पे आके कंडक्टेंस इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ओके। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद क्या होगा हमारे पास, कि हम क्या है, HCl ऐड करते जा रहे हैं, जो NaOH है वो तो जितना न्यूट्रलाइज होना था हो गया, ओके। सो NaOH प्लस HCl हम एक्सेस में ऐड करी जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, कंडक्टेंस दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी, ओके। सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इसका ग्राफ भी कैसा बन जाएगा, इधर हम कंडक्टेंस ले रहे हैं, इधर हम वॉल्यूम ऑफ HCl ले रहे हैं, ओके। सो इसका ग्राफ भी कैसा आ जाएगा, ऐसा, पहले कंडक्टेंस डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, ओके। सो ये डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि OH नेगेटिव Cl नेगेटिव से रिप्लेस हो रहा है, एंड ये इंक्रीज क्यों हो रही है, ड्यू टू द एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आइंस, ओके। अगर ये हम एक्सिस को रिवर्स कर दें, तो ग्राफ कैसा आएगा, यस, अगर हम एक्सिस को रिवर्स कर दें, इधर हम वॉल्यूम ले लें, इधर हम कंडक्टेंस ले लें, ओके, तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ओके। ये जो है, ये पेपर में आया हुआ है, पहले आपको क्या है, ये जो एक्सिस है वो रिवर्स करके दे दी, ओके। आप गलती से यही टिक करके आओगे क्योंकि आपने पढ़ा ये हुआ है, आप एक्सिस पे ध्यान नहीं दोगे, बट एक्सिस देखनी है कि जो हमारे पास वाई एक्सिस है, अगर वो वाई एक्सिस कंडक्टेंस है एंड एक्स एक्सिस वॉल्यूम है तो ये ग्राफ आएगा, अगर वाई एक्सिस वॉल्यूम है, एक्स एक्सिस कंडक्टेंस है तो ये ग्राफ आएगा, ओके। अब हम नेक्स्ट केस कर रहे हैं, ये था हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम ले रहे हैं वीक बेस हम वीक ले रहे हैं, टाइट्रेंट को हम स्ट्रॉन्ग ही रखेंगे, ओके। सो हम क्या ले रहे हैं, वीक बेस कौन सा ले रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। अब देखो बिफोर टाइट्रेशन देख रहे हैं हम पे, बिफोर टाइट्रेशन क्या होगा, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो किसमें, उसके ही आइंस हैं अकेले, ओके, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये वीक है, थोड़ा बहुत डिसोसिएट हो जाएगा, ओके। ड्यूरिंग टाइट्रेशन क्या होगा, ड्यूरिंग टाइट्रेशन हम NH4OH में HCl ऐड करी जा रहे हैं, ओके। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, NH4Cl प्लस वाटर।
अपना थोड़े टाइम के लिए ना कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, क्योंकि ये जो हमारे पास OH नेगेटिव आयन है ये किससे रिप्लेस हो रहा है, Cl नेगेटिव आयन से। ओके, थोड़ी सी कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, बट यस हम कह सकते हैं कि जो NH4Cl है ये ज़्यादा डिसोसिएट होगा इन कंपेरिजन टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड अमोनियम क्लोराइड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सो इट विल डिसोसिएट मोर। ओके, सो द आयंस फॉर्म्ड आर मोर। सो हम कह सकते हैं कि थोड़े टाइम बाद क्या होगा, अगर हम टाइट्रेशन कर ही जा रहे हैं तो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है हम उसमें HCl डाल रहे हैं, तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड प्लस HCl बन जाएगा। ये थोड़ा सा हमारे पास क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, अब इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया हुआ है वो खत्म हो जाएगा, हम HCl डाली जा रहे हैं। ओके, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, ओके आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या होगा कि हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसमें हम HCl है जो वो एक्सेस में डाली जा रहे हैं। ओके, तो एक टाइम पे आके क्या होगा, हमारे पास H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस ही रह जाएंगे। ओके, सो ये कंडक्टेंस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, इधर क्या आएगा हमारे पास कंडक्टेंस, इधर वॉल्यूम। ओके, पहले थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है कंडक्टेंस, ये देखो पहले थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है क्योंकि OH नेगेटिव Cl नेगेटिव से रिप्लेस हो रहा है। ओके, फिर इंक्रीज हो रही है क्योंकि ये क्या है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फिर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ओके, ये जो है ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ओके, ये जो डिक्रीज हो रही है थोड़ी सी, ये क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि OH नेगेटिव Cl नेगेटिव के साथ रिप्लेस हो रहे हैं। ये इसके बाद इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी क्योंकि अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, अब इससे ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, ये क्यों हो रही है, क्योंकि अब NH4OH तो खत्म हो गया, अकेले हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की आयंस हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट केस कर रहे हैं, ये था वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम ले रहे हैं वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, वीक एसिड लेना है, वीक एसिड कौन सा लें हम, CH3COH ले लो, एसिटिक एसिड ले लो। ओके, वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लें, NaOH। ओके, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा है देखते रहिए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, लाइक कमेंट, अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना मेरी वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट के जरिए मुझे बता दिया करो और मैं आपको वहीं पे ही डाउट क्लियर कर दिया करूँगी। ओके, CH3COH वर्सेस NaOH। देखो सबसे पहले क्या होगा, बिफोर टाइट्रेशन अकेला CH3COH है, वो किस में चेंज हो रहा है, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ओके, ड्यूरिंग टाइट्रेशन क्या होगा, हम CH3COH में क्या डाल रहे हैं, प्लस NaOH। ओके, ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3CONa प्लस वाटर। अब देखो ये H पॉजिटिव किससे रिप्लेस हो रहा है, Na पॉजिटिव से। ओके, स्मॉलर आयन इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द लार्जर आयन, सो द कंडक्टेंस डिक्रीजेस फर्स्ट। ओके, हमें थोड़ा सा चेंज मिलेगा, थोड़ी सी कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, फिर दोबारा क्या होगा हमारे पास, अगर हम CH3COH में NaOH डालते जा रहे हैं तो क्या होगा, ये CH3CONa बनी जा रहा है, ये क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, सो कंडक्टेंस की हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर हम फिर भी डाले जा रहे हैं आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या होगा, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो हमारा CH3COH है जितना न्यूट्रलाइज होना था हो गया, अब हम NaOH फिर भी डाली जा रहे हैं एक्सेस में, तो क्या होगा हमारे पास Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो आयंस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो कंडक्टेंस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो अगर हम देखें यहाँ पे कंडक्टेंस लें और इधर हम वॉल्यूम लें, ओके, तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही आएगा। ओके, ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि H पॉजिटिव Na पॉजिटिव से रिप्लेस हो रहे हैं, फिर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फिर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या है, एक्सेस में है। ओके, सो ये हमारा ग्राफ है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, सो ये अगर आप देखें, अगर आप ध्यान दें तो स्ट्रॉन्ग, हम टाइट्रेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं, हमने 4 केसेस कर लिए, चारों के चारों केसेस में हमने जो टाइट्रेंट है वो स्ट्रॉन्ग रखा है। ओके, अगर टाइट्रेंट स्ट्रॉन्ग होना तो ये न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, हमने 4 केसेस देखे, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद हमेशा क्या होता है, कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा टाइट्रेंट है, इफ टाइट्रेंट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ओके, अगर हमारा टाइट्रेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है देन कंडक्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज
आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ओके, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद कंडक्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, हम चारों केसेस देख रहे हैं अब कि जो हमारा टाइट्रेंट है उसको हम वीक ले रहे हैं। ओके, टाइट्रेंट को हम क्या ले रहे हैं, वीक। फर्स्ट केस हम कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लो, बेस ले लो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब देखो HCl बिफोर टाइट्रेशन क्या है, हमारे पास अकेला HCl है, स्ट्रॉन्ग है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव काफ़ी है हमारे पास, सो कंडक्टेंस मैक्सिमम होगी। अब ड्यूरिंग टाइट्रेशन क्या हो रहा है, हम HCl में क्या ऐड करी जा रहे हैं, NH4OH। ओके, सो इससे क्या होगा, क्या बनेगा, NH4Cl प्लस वाटर। ओके, ये देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास, H पॉजिटिव आयन था, H पॉजिटिव आयन किससे रिप्लेस हो रहा है, NH4 पॉजिटिव आयन से। ओके, सो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद क्या होगा, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हमारा जो HCl था वो न्यूट्रलाइज हो गया। ओके, सो अब अकेला क्या रह जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम एक्सेस में ऐड करी जा रहे हैं, तो ये किसके आयंस होंगे, थोड़े बहुत होंगे, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, थोड़े बहुत होंगे, वेरी लेस, क्योंकि ये क्या है, वीक है। ओके, थोड़े बहुत ही आयंस होंगे हमारे पास। सो क्या हो जाएगा कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, पहले हमारे पास कंडक्टेंस मैक्सिमम थी, डिक्रीज होती जा रही है, ये सपोज न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। सो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद क्या होगा, कंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी, यहाँ पे कंडक्टेंस है, यहाँ पे वॉल्यूम है। ओके, कंडक्टेंस थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और सॉरी, पहले कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, फिर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय NH4 पॉजिटिव आयन। ओके, और ये कांस्टेंट रह रहा है क्योंकि ये जो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, वीक है, सो कम डिसोशिएट होगा, थोड़े बहुत ही आयंस होंगे, सो अप्रॉक्सीमेटली ये क्या है, कांस्टेंट ही रहती है। ओके, हम नेक्स्ट केस कर रहे हैं, ये था स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम ले रहे हैं, यहाँ पे तो हमने वीक ही रखना है, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड। ओके, इसमें देखो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हम NaOH ले रहे हैं, वीक एसिड हम ले रहे हैं CH3COOH। ओके, अब देखो बिफोर टाइट्रेशन तो हमारे पास क्या है, NaOH ही है, स्ट्रॉन्ग है, ये डिसोशिएट होता जाएगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, ड्यूरिंग टाइट्रेशन क्या होगा, हम NaOH में CH3COH ऐड करी जा रहे हैं। ओके, सो इससे क्या हो जाएगा, CH3CONA बनेगा, CH3CONA प्लस वाटर। ओके, यहाँ पे देखो क्या है कि जो हमारे पास OH नेगेटिव आयन है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, OH नेगेटिव आयन इज रिप्लेस्ड बाय एसिटेट आयन CH3CO नेगेटिव। ओके, सो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। अब न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या होगा कि हम जो एसिटिक एसिड है वो ऐड करी जा रहे हैं, NaOH जितना होना था वो हो गया न्यूट्रलाइज, अब हम एसिटिक एसिड ऐड करी जा रहे हैं। ओके, सो क्या होगा, हमारे पास अकेले कौन से आयंस रह जाएंगे, वो भी थोड़े बहुत, क्योंकि ये वीक है, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, वेरी लेस, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास वीक है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो पहले जैसे ही आ जाएगा, इधर हम कंडक्टेंस ले रहे हैं, इधर हम वॉल्यूम ले रहे हैं। ओके, सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, पहले डिक्रीज होगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, सो ये हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड। ओके, अब हम कर रहे हैं वीक बेस वर्सेस वीक एसिड। ओके, टाइट्रेंट हमने वीक ही लेना है, वीक बेस वर्सेस वीक एसिड। वीक बेस कौन सा लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वर्सेस वीक एसिड कौन सा लें, CH3COH। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वर्सेस एसिटिक एसिड। अब देखो इसमें क्या होगा, बिफोर टाइट्रेशन तो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी थोड़ा बहुत डिसोशिएट होता जाएगा क्योंकि ये वीक है, ज़्यादा डिसोशिएट तो होगा ही नहीं। ओके, ड्यूरिंग टाइट्रेशन क्या होगा, ड्यूरिंग टाइट्रेशन जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अगर हम उसमें एसिटिक एसिड डाल रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3COONH4 प्लस वाटर। ओके, पहले हमारे पास क्या है, जो OH नेगेटिव आयन है, OH नेगेटिव आयन इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय CH3CO नेगेटिव आयन, तो थोड़ी सी कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। ओके, बट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सो कंडक्टेंस दोबारा से इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अगर हम करी जा रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं,
तो एक टाइम पे आके क्या होगा CH3COH, तो एक टाइम पे आके क्या होगा हमारे पास जो CH3CO नेगेटिव है NH4 पॉजिटिव। ओके, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सो कंडक्टेंस इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या होगा, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद क्या होगा कि हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो खत्म हो गया। ओके, CH3COH हम ऐड कर ही जा रहे हैं, तो हमारे पास जो थोड़े बहुत आयंस होंगे वो किसके होंगे, CH3COH के। ओके, सो CH3COH के थोड़े बहुत आयंस होंगे हमारे पास, सो ये क्या है, वेरी लेस आयंस, सो कंडक्टेंस मोस्टली क्या रहेगी हमारे पास, कांस्टेंट। ओके, सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा बनेगा, पहले थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, ओके, फिर इसके बाद कांस्टेंट हो रही है, और ये वाला पॉइंट क्या है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ओके, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, इधर क्या है कंडक्टेंस एंड इधर क्या है हमारे पास वॉल्यूम। ओके, सो ये केस है वीक बेस वर्सेस वीक एसिड। सिमिलरली आप कर सकते हो वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। ओके, हमने क्या किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वर्सेस CH3COH, आप CH3COH वर्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड कर सकते हो, उसका ग्राफ भी ऐसा ही आएगा। ओके, सो हम कह सकते हैं कि अगर हम जो टाइट्रेंट है, टाइट्रेंट अगर हम वीक रखें, इफ द टाइट्रेंट इज वीक, ओके, इफ टाइट्रेंट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर टाइट्रेंट वीक है, हमने केसेस देखे, 3 केसेस देख लिए, जो 4th केस आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि सेम ही है। ओके, हमने 7 केसेस कर लिया, 8th केस आप खुद कर सकते हो। इफ द टाइट्रेंट इज वीक, अगर हम टाइट्रेंट को वीक ले रहे हैं तो आपने सभी केसेस में देखा होगा कि जो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद कंडक्टेंस है वो कांस्टेंट रह रही है। ओके, सो इफ द टाइट्रेंट इज वीक देन कंडक्टेंस remains constant after neutralization point, remains constant after neutralization point। ओके, सो ये हमेशा याद रखना है आपने, अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, टाइट्रेंट इज वीक, देन द कंडक्टेंस ऑलवेज remains constant after neutralization point। ओके, अब हम कर रहे हैं मिक्सचर। ओके, अगर हम मिक्सचर ले रहे हैं, मिक्सचर ऑफ HCl प्लस CH3COH वर्सेस NaOH। ओके, हमने क्या लिया है, जो टाइट्रेट लिया है, ये जो टाइट्रेट लिया है हमने, ये एक मिक्सचर ले लिया। ओके, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड भी लिया है, इसमें वीक एसिड भी लिया है, और जो टाइट्रेंट है उसमें स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है। ओके, सो अगर हम बात करें बिफोर टाइट्रेशन तो HCl होगा प्लस CH3COH होगा, इन दोनों के आयंस होंगे हमारे पास। ओके, इन दोनों के आयंस होंगे। ड्यूरिंग टाइट्रेशन क्या होगा, ड्यूरिंग टाइट्रेशन हम जो HCl है, पहले क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो न्यूट्रलाइज होगा पहले, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है HCl, पहले HCl के साथ NaOH रिएक्ट करेगा, फिर NaOH एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, सो HCl NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl प्लस वाटर। ओके, जो पहले न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा वो किसका आएगा, HCl का न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होगा। ओके, सो अगर हम CH3COH, अब हम NaOH ऐड कर ही जा रहे हैं, एक टाइम पे आके HCl तो खत्म हो जाएगा, फिर NaOH को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट होना होगा। ओके, अब इसके साथ रिएक्ट होकर क्या होगा, CH3CONa प्लस वाटर। ओके, यहाँ पे भी क्या आएगा, वाटर। ओके, अब देखो ये जो CH3CONa है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। पहले तो क्या हो रहा था, जो हमारे पास H पॉजिटिव था वो Na पॉजिटिव से रिप्लेस हो रहा था, कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही थी। फिर HCl का न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ गया, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद क्या हुआ, जो हमारा CH3COH है वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर गया, तो ये CH3CONa बन रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, सो देखो फिर आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH, अब इसका भी न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास अकेला NaOH ही बचेगा, एक्सेस ऑफ NaOH, उसके Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के आयंस होंगे। ओके, ये एक्सेस में होंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये एक्सेस में होंगे, सो कंडक्टेंस फिर और ज़्यादा इंक्रीज होगी। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा बनेगा, पहले कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है क्योंकि H पॉजिटिव Na पॉजिटिव से रिप्लेस हो रहा है, फिर कंडक्टेंस ने इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया, फिर दोबारा जो कंडक्टेंस है वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। ये जो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, ये किसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ऑफ HCl। ये जो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, ये किसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड।
ओके, ये था हमारे पास मिक्सचर ऑफ HCl एंड CH3COH वर्सेस NaOH। ओके, इसमें आपको कुछ नहीं करना, कोई भी टाइट्रेशन आ जाए, आपको कोई भी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आ जाए, आपने बस 3 इक्वेशंस लिखनी है, बिफोर टाइट्रेशन, ड्यूरिंग टाइट्रेशन एंड आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। आपके पास ग्राफ तैयार हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हमने क्या लेना है, KCl वर्सेस AgNO3, KCl वर्सेस AgNO3 हम ले रहे हैं। ओके, सो बिफोर टाइट्रेशन अगर हम देख रहे हैं, बिफोर टाइट्रेशन तो अकेला KCl प्रेजेंट है, उसके आयंस होंगे थोड़े बहुत K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ओके, सो इनकी वजह से कंडक्टेंस होगी, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस होंगे। अब ड्यूरिंग टाइट्रेशन क्या होगा, हम KCl में AgNO3 ऐड करते जा रहे हैं, इससे बनेगा क्या हमारे पास AgCl प्लस KNO3। ओके, AgCl के तो PPDs बन जाएंगे, AgCl के तो PPDs बन जाएंगे, और जो हमारे पास KCl है वो किस में चेंज हो रहा है, KNO3 में। ये जो Cl नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव की जो आयनिक मोबिलिटी होती है ना, वो सेम होती है। मैंने सॉल्ट ब्रिज में भी आपको बताया था कि जो Cl नेगेटिव और NO3 नेगेटिव की जो हमारे पास आयनिक मोबिलिटी होती है वो सेम होती है। सो कंडक्टेंस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंडक्टेंस ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहेगी, हम ऐड कर ही जा रहे हैं। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, थोड़ा टाइम बाद न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि हम बाहर से AgNO3 ऐड कर ही जा रहे हैं, AgNO3 ऐड कर ही जा रहे हैं। जितने प्रेसिपिटेट्स बनने थे AgCl के बन गए। ओके, जितना भी KCl था हमारे पास वो सारा किस में चेंज हो गया, AgCl में चेंज हो गया। सो अब हमारे पास क्या रहेगा, अकेला AgNO3 हम ऐड कर ही जा रहे हैं, उसके जो आयंस होंगे Ag पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। अब ये जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज कर देंगे। ओके, सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा आएगा, पहले तो कंडक्टेंस क्या है, कॉन्स्टेंट ही रह रही है। ओके, क्योंकि KCl एंड KNO3, Cl नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव की जो आयनिक मोबिलिटी है ना वो सेम है। ओके, सो उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद कंडक्टेंस इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, कंडक्टेंस इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि अब हमारे पास Ag पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव आयंस हैं वो एक्सेस में होंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर हम कंडक्टेंस लिख रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम, तो ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ओके, सो आज हमने क्या क्या किया, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में हमने सारी तरह की टाइट्रेशंस देखी। पहले हमने जो टाइट्रेंट था वो स्ट्रॉन्ग रखा, फिर टाइट्रेंट को वीक कर दिया, फिर हमने क्या किया, मिक्सचर की एक कंडक्टेंस वो की टाइट्रेशन की, फिर हमने किया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, टोटल हमने कितनी कर ली, 10 रिएक्शंस कर ली। ओके, 10 कंडक्टेंस टाइट्रेशंस। अब हम कर रहे हैं इनके पास्ट ईयर क्वेश्चन। ओके, जो भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं वो हम क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। यस फ्रेंड्स, ये देखो हमारे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमने टाइट्रेशन किया स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, ये कौन सा केस है, जैसे हमने किया था HCl वर्सेस NaOH। ओके, इन्होंने पूछा हुआ है कि लीनियर फॉल ऑफ कंडक्टेंस अप टू न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, जब तक न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट नहीं आता तब तक जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो रही है। वो क्यों होती है, वो क्यों होती थी, क्योंकि जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन था वो किससे रिप्लेस हो रहा था, Na पॉजिटिव आयन से। ओके, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रॉन्ग बेस MOH ले रखा है। ओके, MOH लिखा है, जैसे हमने क्या लिया था NaOH, Na को इन्होंने M ले रखा है। सो हमने बताना है कि जो कंडक्टेंस डिक्रीज होती है वो क्यों होती है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर की फॉर्मेशन से, फास्टर मूविंग H पॉजिटिव आयंस गेटिंग रिप्लेस्ड बाय स्लो मूविंग M पॉजिटिव आयंस। यही हमने किया था कि जो डिक्रीज होता है वो क्यों डिक्रीज होता है, कि जो H पॉजिटिव आयंस है वो Na पॉजिटिव से रिप्लेस हो रही थी। ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने टाइट्रेशन करनी है। अब बीकर में क्या लेना है, NaOH, बीडर में क्या लेना है, इन दोनों का मिक्सचर। ओके, जो मैंने आपको पहले करवाया था वो क्या था, हमने ये चीज़ बीकर में ली थी, ये हमने ब्यूरेट में लिया था। ओके, अब उल्टा है, अब ये क्या है, NaOH हम बीकर में ले रहे हैं, ये मिक्सचर ब्यूरेट में ले रहे हैं। हमने कंडक्टेंस का ग्राफ बताना है। ये प्लीज़ एक्सिस ध्यान से देख लेना, एक्सिस यहाँ पे क्या दी है, वाई एक्सिस वॉल्यूम दिया हुआ है, एक्स एक्सिस कंडक्टेंस दी हुई है। ओके, सो आप जो भी ग्राफ देखोगे, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफ है देखो, ये किस में आता है, ऐसी शेप किस में आती है, जब हम कंडक्टेंस वाई पे लें, वॉल्यूम एक्स पे लें। ओके, सो ये मतलब फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन ये तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हो सकते। थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। अब देखो इसमें क्या है, हमने क्या ले रखा है बीकर में, NaOH। ओके, और हम ऊपर से क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, HCl भी है एंड एसिटिक एसिड भी है। ओके, इन दोनों का मिक्सचर है। अब देखो, रिएक्ट तो सिर्फ और सिर्फ NaOH नहीं करना है ना, रिएक्ट तो सिर्फ और सिर्फ NaOH नहीं करना है। ओके, सो जो हमारे पास 2 न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ रहे थे तब, वो क्यों आ रहे थे, क्योंकि हमारे पास बीकर में क्या था, HCl था, CH3COH था। ओके, बीकर में 2 चीज़ें थी, पहले ये न्यूट्रलाइज हो रही थी, फिर ये न्यूट्रलाइज हो रहा था।
अब तो बिकर में सिर्फ एक ही चीज़ है ना, हम मिक्सचर डाली जा रहे हैं एसिड का, लेकिन बिकर में तो अकेला NaOH है, तो एक ही न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आना चाहिए। ओके, सो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट अगर हम इसमें देखें तो 2 दिए हुए हैं, एक ये न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट और एक ये न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ओके, बट हमें क्या चाहिए, एक ही न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट चाहिए। सो हमारा ये वाला ग्राफ क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, सो आपने ये नहीं देखना कि हमने 2 मिक्सचर ले रखा है। ये जो मिक्सचर लिया था ना, तब हमने किस में लिया था, बिकर में लिया था, एज अ टाइट्रेट लिया था। अब क्या है, ये एज अ टाइट्रेंट। ओके, सो आपने प्लीज़ बड़े ध्यान से करना है कि मतलब पहले मैंने करवाया था वो एज अ टाइट्रेट करवाया था, अब ये मिक्सचर एज अ टाइट्रेंट है। ओके, सो बिकर में जितनी चीज़ें होंगी उतने ही न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट्स आएंगे। अब बिकर में क्या है, एक ही चीज़ है, एक नहीं न्यूट्रलाइज होना है, अकेले NaOH नहीं न्यूट्रलाइज होना है, वो 2 बार तो नहीं होगा, वो तो एक बार ही न्यूट्रलाइज होगा ना। सो हमें एक न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट चाहिए। सो ओवर 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस का, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक देखते देखते वीडियो, तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए एंड मेरे चैनल को मैक्सिमम शेयर कीजिए, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट लें। ओके, थैंक यू।